ग्लोबलाइजेशन तो हम सभी को पता है क्या होता है, लेकिन ये डी ग्लोबलाइजेशन क्या है? देखो, डी ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। ग्लोबलाइजेशन में जहां हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करते हैं, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्स एंड कैपिटल की बात करते हैं, डी ग्लोबलाइजेशन में इन सभी चीजों को रिस्ट्रिक्ट करे जाने की बात होती है। कंट्रीज अपने आप पर सेल्फ रिलायंस बढ़ाएंगी, इस चीज को ज्यादा पुश जो है वो दिया जाता है। बट अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कोई कंट्री ऐसा क्यों ही करेगी। देखो, इसके दो रीजंस हो सकते हैं। लोकल मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करना, अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना और बढ़ावा देना, ताकि उनका इंपोर्ट या ग्लोबल कंपटीशन जो है वो कम हो सके। एट द सेम टाइम सेल्फ रिलायंट बनना और बाकी कंट्रीज पर ज़्यादा अपनी रिलायंस ना रखना। तो इन दोनों रीजंस की वजह से प्रोटेक्शनिज्म की जो स्टेप्स हैं वो लिए जा सकते हैं। प्रोटेक्शनिज्म इज अ काइंड ऑफ सिनोनिम फॉर डी ग्लोबलाइजेशन। तो जब भी डी ग्लोबलाइजेशन होती है या किसी कंट्री को करनी होती है डी ग्लोबलाइजेशन, तो वो प्रोटेक्शनिज्म मेजर्स जो है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें तीन चीज़ें आती हैं। टैरिफ्स लगा देना, यानी कि अगर कोई चीज़ 80 रुपए में इंपोर्ट हो रही है तो उस पर टैरिफ यानी कि टैक्सेस लगाकर उसे महंगा बना देना, 100 का बना देना, 120 का बना देना। इंपोर्ट कोटाज यानी कि जो नंबर ऑफ गुड्स हैं दैट इज बीइंग इंपोर्टेड, उस पर जो है लिमिट लगा देना कि 10,000 से ज़्यादा क्वांटिटी इंपोर्ट हो ही नहीं सकती किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की। या नॉन टैरिफ बैरियर्स, यानी कि टैक्स ना बढ़ाना, लेकिन उसके अलावा कोई पॉलिटिकल तरीके से कोई रूल नया निकाल कर या कोई और रिस्ट्रिक्शन लगाकर फॉरेन गुड्स को ब्लॉक कर देना। तो ये तीनों ही तरीके यूज करे जा सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शनिज्म।